जय श्री कृष्णा मित्रों। महाभारत में भीष्म पितामह ने स्पष्ट कहा था, जब पितृ प्रसन्न होते हैं तभी देवता प्रसन्न होते हैं। पितरों की संतुष्टि ही देवताओं तक पहुंचने का सरल मार्ग है। गरुड़ पुराण में भी उल्लेख मिलता है कि जो मनुष्य पितृपक्ष में अपने पितरों का तर्पण नहीं करता, वह जीवन भर सफलता और प्रगति के फलों से वंचित रह जाता है, क्योंकि तर्पण केवल एक कर्म कांड नहीं बल्कि एक अदृश्य सेतु है जो जीवित और दिवंगत आत्माओं के बीच का पुल का कार्य करता है। मित्रों, पितृपक्ष में की गई छोटी सी गलती या लापरवाही भी जीवन में संकट ला सकती है, परंतु यदि यही कार्य श्रद्धा और समर्पण से किया जाए तो दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है और जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाता है। धार्मिक ग्रंथों में स्पष्ट कहा गया है, माता देवो भव, पिता देवो भव, अर्थात माता पिता और पितृ देवताओं के समान पूजनीय है। यही कारण है कि शास्त्रों ने पितरों की पूजा को देवताओं से पहले स्थान दिया है, क्योंकि जब पितृ प्रसन्न होते हैं तभी हमारे जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं। महाभारत में एक अत्यंत शिक्षाप्रद कथा आती है। जब महादानी कर्ण स्वर्ग पहुंचे तो उन्हें सोने, चांदी और रत्नों से सजा हुआ महल मिला, लेकिन भोजन नहीं दिया गया। आश्चर्यचकित कर्ण ने यमराज से पूछा, मुझे भोजन क्यों नहीं दिया जा रहा? तब यमराज ने कहा, तुमने जीवन भर सोना, रत्न तो खूब दान किए, परंतु अन्न दान और पितरों के लिए श्राद्ध कभी नहीं किया। इसी कारण तुम्हारे पितृ रुष्ट हैं। तब कर्ण ने विनम्रता से उत्तर दिया, मुझे तो यह भी ज्ञात नहीं था कि मेरा पिता कौन है, क्योंकि मैं कुंवारी के पुत्र के रूप में जन्मा। हे धर्मराज, कृपया करके मुझे पृथ्वी पर लौटने का अवसर दें ताकि मैं अपने पितरों का तर्पण कर सकूं। यमराज ने उसे 16 दिन का समय दिया। कर्ण ने विधि पूर्वक श्राद्ध और पिंड दान किया और अपने पितरों को तृप्त किया। इसी कारण आज भी पितृपक्ष में पिंड दान और तर्पण का विशेष महत्व है। वनवास काल में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, यदि कोई व्यक्ति अपने पितरों का तर्पण ना करे तो उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, धर्मराज, जो व्यक्ति अपने पितरों को स्मरण नहीं करता उसके जीवन में ऋण, रोग और दरिद्रता का वास हो जाता है। उसके प्रयास अधूरे रहते हैं और उसका भाग्य साथ नहीं देता। परंतु जो व्यक्ति श्रद्धा से पितरों का तर्पण करता है उसके पितृ प्रसन्न होकर संतान, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। याद रखो धर्मराज, जब तक पितृ प्रसन्न नहीं तब तक देवता भी प्रसन्न नहीं। पितरों की कृपा ही देव कृपा का मार्ग खोलती है। गरुड़ पुराण में भी एक कथा आती है। धुंधर नामक राजा का राज्य समृद्ध था, लेकिन उसे जीवन में शांति नहीं मिलती थी। रात दिन उसे अजीब सी बेचैनी सताती थी। राजा ने ऋषियों से उसका कारण पूछा। तब एक महात्मा ने कहा, राजन, तुम्हारे पितृ रुष्ट हैं। तुमने कभी उनका श्राद्ध और तर्पण नहीं किया। पितृपक्ष में विधि पूर्वक पिंड दान करो
तभी तुम्हें शांति मिलेगी। राजा ने श्रद्धा से पितरों का तर्पण किया और उसके बाद उसका भय ही मिट गया और उसका राज्य और अधिक सुखी और समृद्ध हो गया। दोस्तों, श्री कृष्ण ने भी पितृदोष निवारण उपाय बताए हैं। चलिए एक बार उनको भी समझ लेते हैं। जब धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे माधव, यदि किसी कुल में पितृदोष हो तो उससे मुक्ति कैसे मिले? तब श्री कृष्ण ने यह उपाय बताए। उपाय नंबर पहला, तर्पण और पिंडदान। प्रतिदिन तिल और जल से पितरों का तर्पण करो और अमावस्या के दिन विधि पूर्वक पिंडदान अवश्य करो। दूसरा उपाय, ब्राह्मण भोजन और दान। श्रद्धा से ब्राह्मणों को भोजन कराओ, विशेषकर खीर, तिल और घी का प्रयोग करो। भोजन के बाद वस्त्र और दक्षिणा का दान अवश्य करो। तीसरा उपाय, गो सेवा। गाय को हरा चारा खिलाना या गो दान करना पितृदोष निवारण का श्रेष्ठ उपाय है। चौथा उपाय, पीपल और तुलसी की पूजा। पीपल और तुलसी की पूजा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। पीपल के नीचे दीपक जलाना अत्यंत शुभ और फलदायी होता है। पांचवा उपाय, दिन दुखियों की सेवा। श्री कृष्ण ने कहा है, जो अपने पितरों के नाम पर गरीबों को भोजन कराता है, पक्षियों को दाना डालता है और असहायों की सहायता करता है, उसके पितृ तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। फिर श्री कृष्ण ने धर्मराज से कहा, हे धर्मराज, पितरों को सोना, चांदी, आभूषण और रत्न नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए सिर्फ तुम्हारी श्रद्धा और प्रेम। एक लोटा जल यदि सच्चे मन से अर्पित कर दिया जाए तो वह करोड़ों दान के बराबर हो जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पितृपक्ष केवल एक परंपरा नहीं बल्कि जीवन का आध्यात्मिक आधार है। पितृ प्रसन्न हो तो जीवन में सुख, संतान और समृद्धि आती है, और यदि पितृ रुष्ट हो तो जीवन में बाधाएं, रोग और अशांति बनी रहती है। इसलिए श्रद्धा और निष्ठा से अपने पितरों का तर्पण करें, दान करें और सेवा करें। और हमेशा याद रखिए, पितरों का आशीर्वाद ही वह शक्ति है जो जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह थे पितृ और पितृपक्ष से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसी ही और अधिक प्रेरणादायक वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और सभी मेरे प्रिय दोस्तों के ऊपर उनके देवताओं और उनके पितृ देवताओं का आशीर्वाद सदा सदा बना रहे। ऐसी ही कामना के साथ अब मैं वीडियो का एंड करती हूँ। जय श्री कृष्णा और सभी को राधे राधे।